4 नवंबर 2024 से इस वक्त तक इमरान खान के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ या डॉक्टर फैसल सुल्तान को जेल के अंदर इमरान खान का मुआयना करने की इजाज़त नहीं दी गई। इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। ये इफ्तार के फ़ौरन बाद नींद वाली फीलिंग्स जो है ये वाकई रियल है और इस टाइम व्लॉग के दौरान सही नींद आ रही है। बहरहाल ख़बरें सुनाते हैं आपको, इसके बाद फिर ज़रा नींद पूरी करेंगे। जनाब, अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि इमरान खान की सेहत को लेके कुछ ख़बरें गर्दिश कर रही हैं और बार बार पार्टी की आदत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो कारकुनान को उनकी सेहत से मुतालिक आगाह करें और ख़ास तौर पर जो उनके कान में एक तकलीफ़ रही है पिछले कुछ अरसे से, उसको लेके डॉक्टर फैसल सुल्तान के बयानात को मंसूब किया जा रहा है एंड सो ऑन। मैंने मालूम करने की कोशिश की। ऑब्वियसली जेल अथॉरिटी से तो उस तरह से रब्ता नहीं हो पाता, ना वहाँ पे डायरेक्ट कोई ऐसा सोर्स है कि अंदर के हालात आपको बताए जा सके, लेकिन उनके जो लॉयर्स हैं उनसे रब्ता करने की कोशिश की और बल्कि उन्होंने ख़ुद भी मुझे एक ऑर्डर शीट भेजी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कि ये हमारे पास ऑर्डर है, लेकिन इसके बावजूद उनकी डॉक्टर से मुलाकात नहीं हो पा रही। तो उनका जो कंसर्न है, एग्जैक्ट लॉयर्स का जो कंसर्न है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि वो क्या चाहते हैं और इमरान खान से मुतालिक उनकी इस वक्त की क्या राय है। तो उन्होंने वो एक वॉइस नोट भेजा मुझे ताकि मैं व्लॉग के थ्रू नाजरीन तक पहुंचा सकूं, तो मैं कुछ ही देर में आपको सुनाता हूं क्या कहते हैं लॉयर्स। लेकिन इस दौरान इमरान खान की एहतजाजी तहरीक को लेके कुछ डेवलपमेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि जेल में बैठे इमरान खान बिल्कुल रिलैक्स है, खामोश है कि बाहर जो भी हो रहा है ठीक है, टूर्नामेंट चल रहे हैं, क्रिकेट चल रही है, ICC चैम्पियंस ट्रॉफी चल रही है, वॉटेवर जो कुछ भी है, तो बस रिलैक्स हो जाए मामला। तो ये रमज़ान तो खैर ऐसे गुजरेगा जैसे तैसे भी है, इसमें मुलाकातें हों ना हों, क्या परेशानियाँ रहें, लेकिन साथ साथ ये प्लानिंग बहरहाल मौजूद है कि ईद के बाद एहतजाजी तहरीक की तरफ जाना है। लेकिन उसके लिए जो प्लान थोड़ा सा तब्दील हुआ है। पहले 2-3 मरतबा ऐसा हुआ कि PTI कोशिश के बावजूद भी एक ग्रैंड अलायंस चूँकि बना नहीं पा रही थी या बन नहीं सका था, उसकी जो इस वक्त शक्ल हमारे सामने है वो नहीं थी, तो PTI को अपनी सोलो फ्लाइट लेनी पड़ी। और उसकी रिसेंट एग्जांपल जो है वो 26 नवंबर का एहतजाज था, मतलब मैसिव क्राउड के साथ, लेकिन PTI अकेली जमात, मतलब और कोई सियासी जमात उस एहतजाज में शामिल नहीं थी। ये ज़रूर है कि अगर स्ट्रेंथ नंबर्स के एतबार से बड़ी थी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ या एज एन होल अपोजिशन जो है उसमें सिर्फ PTI अकेली जमात थी। तो जब तक बाकी जमातों को ऑन बोर्ड ना किया जाए, इसका शायद उस तरह से बेनिफिट ना हो सके जिस तरह से इमरान खान चाहते हैं। तो उनकी कुछ गाइडलाइंस थी, उनके कुछ प्रपोजल्स थे, ये ऑफिशियल मैं आपको मालूमात बता रहा हूँ। तो उनकी जो इस वक्त की थिंकिंग है या सोच है, बाकी तो सारी प्लानिंग वो आउट नहीं करते, लेकिन जो अभी तक पता चल सकी है, जो जिसके बारे में बताया जा सकता है, वो ये कि ईद के बाद अपोजिशन के साथ मुश्तरका एक तहरीक वो शुरू करना चाहते हैं और उस सिलसिले में उन्होंने कुछ प्रपोजल्स और कुछ गाइडलाइंस जो है वो दी हैं। लेकिन इस बार प्लान ये चेंज किया गया कि PTI सोलो फ्लाइट लेने की बजाय एक मुश्तरका फ़्लाइट जो है वो उस तरफ जाए, यानी सोलो फ्लाइट का मोड जो है वो चेंज हो गया और ग्रैंड अपोजिशन अलायंस ही फैसले करने का मजाज हो या उसकी जानिब से तारीख दी जाए, उसकी जानिब से ऐलान किया जाए कि जनाब हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ ये एहतजाजी तहरीक चला रहे हैं। इमरान खान कई मरतबा ये कर चुके हैं, अपनी पार्टी की हद तक वो ऐलानात कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें कन्विंस भी किया जा रहा है और किसी हद तक वो कन्विंस भी हैं कि अपोजिशन का एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ा ज़रूरी है, जिसके थ्रू एहतजाज की तारीख का या बाकी सारी चीज़ें। अगर ये आपने देखा 2 दिन पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई है, कौमी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद के मुकामी होटल में, इसको जो रोकने की कोशिश की जाती रही लेकिन नहीं रोका गया एट दी एंड, मतलब सारी अटैम्प्ट्स हुई बट ये कॉन्फ्रेंस हो सकी। उसकी कोई वजह ये नहीं थी कि कोई बहुत अखीर लेवल की कोई रेजिस्टेंस हो गई थी, ऐसा भी नहीं था। मैं चूँकि ख़ुद वहाँ पर मौजूद था, लेकिन ये इसलिए हो पाई कि अपोजिशन की तमाम जमातें ऑन बोर्ड थी और वहाँ पर मौजूद थी। अगर सिर्फ PTI करती या सिर्फ PTI के लोग होते तो शायद ये कॉन्फ्रेंस ना हो पाती, लेकिन इसमें मल्टीपल चेहरे थे, जिसमें सियासतदान भी थे, सहाफ़ी भी थे और भी स्टेक होल्डर्स थे। तो इसलिए किसी ना किसी हद तक रुकावटों के बावजूद ये अपोजिशन कामयाब रही। तो अगर अपोजिशन को आगे बढ़ना है तो उन्हें कुछ ना
कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसमें सोलो फ्लाइट ना हो या सिर्फ पीटीआई ना हो। तो इसके ऊपर इमरान खान काफ़ी हद तक एग्री हो चुके हैं। जहाँ तक बात है इस टाइम अडयाला जेल में उनकी कंडीशन क्या है, क्या कैफियत है, ये ज़रा मैं चाहता हूँ कि आप पूरे एक मिनट का ये उनका वॉइस नोट है, उनके लॉयर के थ्रू मैंने उनसे रब्ता किया था कि आप एग्जैक्ट सिचुएशन बताएं ताकि मैं अपने तौर पे कोई ऐसी मालूमात ना दूँ जो एग्जैजरेट कर जाए, या कारकुनान की मुझे अंदाज़ा है इस मामले को लेकर कितनी हसासियत है। लोग सोशल मीडिया के ऊपर मुतालबा कर रहे हैं कि क्यों नहीं लीडरशिप बोल रही, क्यों नहीं डॉक्टर साहब जा रहे हैं मुलाकात करने। तो उनके लॉयर के थ्रू एग्जैक्ट सिचुएशन आप ज़रा सुनिए, फिर वापस आइए। एक और ख़बर भी आपको बतानी है, इमरान खान का निशाना बिल्कुल ठीक ठिकाने पर लगा है और उसके अब आफ्टर शॉक्स या उसके रिजल्ट जो है वो सामने आना शुरू हुए। लेकिन पहले ये ज़रा ये वॉइस नोट सुनिए। 4 नवंबर 2024 से इस वक्त तक इमरान खान के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ या डॉक्टर फैसल सुल्तान को जेल के अंदर इमरान खान का मुआयना करने की इजाज़त नहीं दी गई। इस हवाले से हम जल्द अज जल्द ये चाहते हैं कि इमरान खान के ज़ाती मुआलिज के ज़रिए उनका चेकअप करवाया जाए। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब का हुक्मनामा भी बड़ा वाज़ेह तौर पे मौजूद है और इमरान खान के ज़ाती मुआलिज अरसा 20 साल से उनको चेकअप करते हुए आ रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमने गुजारिश की थी कि वीकली यानी 2 हफ्तों की बुनियाद पर चेकअप का हुक्म दिया जाए। उसी पेपर उन्होंने डॉक्टर आसिम यूसुफ के नाम की भी मंजूरी दी थी। इस वक्त हमारा ये जल्द अज जल्द मुतालबा है कि ज़ाती मुआलिज इमरान खान के जो डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ हैं उनको फिलफौर इजाज़त दी जाए कि वो इमरान खान का मुआयना करें। तो इमरान खान के वकील खालिद यूसुफ एडवोकेट के मुताबिक 4 नवंबर 2024 के बाद इमरान खान से उनके ज़ाती मुआलिज की मुलाकात नहीं हो पाई है। उनके लॉयर कहते हैं मेरे पास एग्जैक्ट इस टाइम मालूमात नहीं है क्योंकि मुलाकात तो होती रही है, लेकिन ये उनके लॉयर के थ्रू ये बताया जा रहा है कि 4 नवंबर के बाद मुलाकात नहीं हुई। मुझे याद है एक मरतबा उनका पिम्स के डॉक्टर्स ने कोई मुआयना किया था और ये तशख़ीस किया गया था कि उनको एक कान में शोर आने की एक जो कैफियत है, बीमारी है बेसिकली, जिसे टेनाइटिस बोलते हैं। मैंने कल के व्लॉग में भी बताया था। मुझे इसलिए उसका अंदाज़ा है कि मेरे अपने एक फ़ैमिली मेम्बर को ये हुआ और मैंने ये जाना कि ये किस कदर अजियतनाक है कि खामोशी में बिल्कुल आपको कान के अंदर घंटियाँ या सीटियाँ बजने की आवाज़ सुनाई देती है और ये काफ़ी परेशान करती है या जहनी तौर पर आपको इट्सेल्फ ये टॉर्चर करने के लिए काफ़ी है। तो अगर इमरान खान इस कैफियत से दो चार है तो कोई और उन्हें कुछ कहे ना कहे, लेकिन ये ख़ुद उनके लिए एक परेशानी की सी कैफियत है और इसके जो मतलब बाद के नताइज हैं वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। हेयर लॉस की सूरत में हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें या कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बढ़ सकती हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है डॉक्टर्स तक रसाई उनका बुनियादी हक़ है और ये उन्हें मिलना चाहिए। और जो मालूमात अभी तक मिली हैं कि कोई पेम्स की टीम मंडे को जा रही है, यानी कल पता चल जाएगा जाती है या नहीं जाती, लेकिन अगर उनके ज़ाती मुआलिज को भी एक्सेस दे दी जाए तो मेरा ख्याल है कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कोई ज़ाती मुआलिज के थ्रू कोई आर्टिकल या कोई नया कोई ख़त बाहर भेज देंगे। अच्छा, जहाँ तक मैंने अब बात की थी इमरान खान के उस निशाने की जो बिल्कुल ठीक ठिकाने के ऊपर लगा, वो है टाइम मैगज़ीन में उनका हालिया आर्टिकल। उस आर्टिकल को लेके ज़ाहिर बात है यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों ने कुछ बातें की हैं, लेकिन जहाँ तक इमरान खान चाहते थे या उनके टीम के कुछ लोग चाहते होंगे वहाँ तक वो पहुँच गया। और अब हम देख रहे हैं कुछ अकाउंट से उसको बाहर से भी पोस्ट किया जा रहा है और अमरीकी हुकाम तक भी वो पहुँचा है, वो भी अपने ख्यालात का इजहार इसके ऊपर कर रहे हैं। तो इट गोज़ ग्लोबल ना, मतलब जहाँ तक चाहते हैं कि उसकी रसाई हो सके उन क्वार्टर्स तक वो जाता दिखाई दे रहा है। फिर मैंने देखा कि इमरान खान के जो सख्त नाकिद हैं साजिद तारड़, आजकल वो बड़ी सख्त तनकीद कर रहे हैं इमरान खान पर, जो अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप का कुछ वो मुशीर भी कहलाया करते थे, आजकल वो नहीं है। लेकिन उनका मैं ट्वीट देख रहा था तो वो ये कह रहे हैं कि ये कोई पेड आर्टिकल छपवाया गया है इमरान खान की तरफ से। तो जेल में बैठा अगर कोई शख्स अपने लिए टाइम मैगज़ीन में पेड आर्टिकल छपवा रहा है तो ये कैसी हैरानकुन बात है। बहरहाल इमरान खान के ये आर्टिकल्स का सिलसिला पता नहीं कब तक जारी रहेगा, लेकिन इससे परेशानी जो है वो बज़ाहिर नज़र आने लगती है। जैसे जैसे कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकलती है ना तो वो उस सूरत में भी रिफ़्लेक्ट करती है कि इमरान खान के ऊपर थोड़ी सी सख्ती बढ़ जाती है। एनीवेज़, अब ये जो सारा मैसेजेस इधर उधर जा रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं, इसका एंड रिज़ल्ट कोई ना कोई तो निकलना है, किसी ना किसी ने तो बात करनी है इसके ऊपर। तो देखते हैं कब ये जाके सारा कुछ होगा, लेकिन उससे पहले जो एक टाइमलाइन नज़र आ रही है कि नहीं 3 4 5 चीज़ें जो है वो आने वाले वक्त में आपको नज़र आएंगी। उसमें एक होगी 27वीं तरमीम, ये तो 26वीं तरमीम होगी ना, लेकिन ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि एक 27वीं तरमीम भी अभी होनी है
वो इसी साल हो सकती है। और अभी आपको पता है कि कुछ लोगों को मुआवन बनाया गया, कुछ लोगों को नवाजा गया, वो ज़ाहिर बात है फ्यूचर में भी काम आएंगे। तो अब ये सारा कुछ तो साथ साथ पैरेलल चलेगा। फिर वफाकी आइनी अदालत जो है वो एक सेपरेट कायम की जा सकती है। अभी तो सिर्फ आइनी बेंच बनाना, लेकिन अगर कोई फर्दर तरमीम होती है तो एक आइनी वफाकी अदालत अलग से भी कायम हो सकती है। दैन जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला जिसके ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, इस मामले को भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सकता है। और मोर लाइकली जो नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया गया था वो हुक्म अंडू हो सकता है। और फिर एक चीज़ जो सबसे अहम है वो ये, जिसके बारे में अभी काफ़ी जिक्र हो रहा है कि PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉग बनाए जाने की खबरें हैं। खैर ये तो जब से PTI का 9 मई वाला एपिसोड हुआ तो हम हर रोज़ एक नया फॉरवर्ड ब्लॉग सुनते हैं। तो PTI के अंदर इटसेल्फ इतने ग्रुप्स हैं कि इनको फॉरवर्ड ब्लॉग की ज़रूरत नहीं है। इतना इनमें वो है कि वो क्या कहते हैं, डाइसेंटिंग नोट जो है वो इतना इधर उधर से आते हैं कि इनको फॉरवर्ड ब्लॉग की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल हम हर रोज़ ये खबरें सुनते हैं कि ये बनने लगा है, ये बनने लगा है। पता नहीं कि अभी तो पूरी पार्टी इन्होंने अलग बना दी थी, फॉरवर्ड ब्लॉग तो फिर पीछे रह जाता। परवेज़ खट्टक ने पार्टी बना ली अपनी, वो जनाब अलीम खान साहब IPP लेके निकल रहे हैं। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉग जैसे ही थे और क्या था, तो उससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं। तो देख लें अभी कौन कौन फॉरवर्ड ब्लॉग बनाता है, आपको अपडेट करते रहेंगे। और आखिर में जाते जाते छोटी सी अपील आपसे ये कि शौकत खानम हस्पताल को ज़कात की अशद ज़रूरत है। उन्होंने एक अपील पैगाम भी जारी किया। आप कैसे ये ज़कात दे सकते हैं, तरीक़ाकार क्या है, बराह रास्त कैसे भेज सकते हैं, उनकी वेबसाइट्स क्या है, ये ऑफिशियल उनके पेजेस के ऊपर भी है। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो ज़कात उनको भी दे सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।